क्या शिकायत है आपकी? मेरी ये शिकायत है कि है ना, एक मुसलमान का लड़का मुझे है ना 3 साल से गुमराह कर रहा है और मेरे साथ है ना जबरदस्ती संबंध बनाता है, शारीरिक शोषण करता है, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मारता पीटता है। उसके घर वाले भी इसमें शामिल हैं और है ना वो लोग है ना, उन लोगों ने मेरे धर्म परिवर्तन के लिए मुझे मारपीट करते हैं। मुझसे बोलते हैं कि है ना, हमारे यहाँ हम रह रहे हैं, तू भी हमारे साथ में रह मुसलमान बनकर। और है ना मेरे को कभी पूजा पाठ भी नहीं करने देते, मुझे मारपीट के गाय का गोश्त भी खिलाया है। भाइयों, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जहाँ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू औरतें अपना चेहरा बांध कर आके वीडियो बना रही है। बोलते हैं कि मुझे 3 साल से टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, मुझे जबरन बोलते हैं कि पूजा मत करो, नमाज़ पढ़ो और तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। अगर वो इतना ही सही है तो अपना चेहरा खोल के दिखाती क्यों नहीं है और केस क्यों नहीं करती जाके चौकी में? ये वीडियो बना के अपलोड क्यों कर रही है? और भाइयों, मार्केट में एक नया बाबा आए हैं जो बोलते हैं कि मज़ारों पे लिख दो कि वहाँ पे हिंदुओं का आना वर्जित है, तो भूखे ना मर जाए मुसलमान तो कहना। अरे जाहिल आदमी, क्या मुसलमान मज़ारों के बदौलत जी रहे हैं कि मज़ारों पे जो इनकम होती है उसकी बदौलत जी रहे हैं? अकल नाम की चीज़ है कि नहीं जाहिल बाबा को? तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या शिकायत है आपकी? मेरी ये शिकायत है कि है ना, एक मुसलमान का लड़का मुझे है ना 3 साल से गुमराह कर रहा है और मेरे साथ है ना जबरदस्ती संबंध बनाता है, शारीरिक शोषण करता है, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मारता पीटता है। उसके घर वाले भी इसमें शामिल हैं और है ना वो लोग है ना, उन लोगों ने मेरे धर्म परिवर्तन के लिए मुझे मारपीट करते हैं। मुझसे बोलते हैं कि है ना, हमारे यहाँ हम रह रहे हैं, तू भी हमारे साथ में रह मुसलमान बनकर। और है ना मेरे को कभी पूजा पाठ भी नहीं करने देते, मुझे मारपीट के गाय का गोश्त भी खिलाया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। अस्सलाम। अब अंधभक्त मुस्लिम लड़कों को फंसाने के लिए गैर मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि लड़की को 3 साल से गुमराह किया जा रहा है और उसे पता भी नहीं चला। एक तरफ वीडियो में लड़की कह रही है कि 3 साल से मुझे गुमराह किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कह रही है कि 3 साल से मेरे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जुल्म और गुमराह एक साथ किसी को नहीं किया जा सकता। अपने चेहरे को छुपा कर मुस्लिम नौजवानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये लड़कियां। जय श्री राम सभी को। अभी रात के 12 बज रहे थे और मुझे एक लव जिहाद का मैटर आया है कि मुझे वो सॉल्व करने जाना है, लेकिन मैं अर्जेंट में निकाल कर बैठ चुकी हूँ, फिर भी मुझे टीटी परेशान कर रहा है। इतने रात को वो मुझे ट्रेन में से उतारने की धमकियां दे रहा है, गंदी गंदी गाली गलौज भी कर रहा है। इनको अगर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दोगे तो ये गाड़ी में भी नहीं बैठने देंगे। इनको अगर रिश्वत नहीं दोगे तो ये गाड़ी में भी बैठने नहीं देंगे। ये लड़की बगैर टिकट के ट्रेनों में सफर करती है और जब टीटी ने इसे पकड़ा है तो कह रही है कि लव जिहाद का मामला था तो सॉल्व करने के लिए निकली है। भाई साहब, अब मुसलमानों के नाम पे फ्री में ट्रेन में सफर भी किया जा रहा है और मुसलमानों का नाम लेके मुसलमानों को बदनाम करना और खुद फेमस होने की ट्रेंडिंग पर चल रहा है मामले। और एक मार्केट में नंगा पुंगा बाबा आया है और इंस्टा पर इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है। अब इसका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अगर मुसलमानों में हिम्मत है तो वो अपने मज़ारों और दरगाहों पर बोर्ड लगा ले कि हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। भूखे न मर जाओगे तो कहना। जाहिल। फिर मत कहना कि हमने हमारे मंदिरों पर बोर्ड लगा दिया कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। हम तो लगाएंगे। तो इसका कहना है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की रोजी रोटी मुसलमानों के कब्रिस्तान और मुसलमानों की दरगाह की वजह से चल रही है। अगर से मुसलमान अपने कब्रिस्तानों और दरगाहों के ऊपर ये बोर्ड लगा दे कि गैर मुस्लिम का आना यहाँ पर मना है तो मुसलमान भूखे मर जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान कब्रिस्तान और दरगाहों पर गैर मुस्लिमों के आने से उनसे पैसे लेते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से गैर मुस्लिम दरगाहों के पास 1 या 2 दिखते होंगे और बात करें कब्रिस्तानों की तो कब्रिस्तान के पास एक भी गैर मुस्लिम नहीं दिखता। वहाँ पर से तो इनकम भी नहीं होती किसी को भी। अब ये बाबा खुद अपनी दुनिया में बिजी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। आपको बता दूं कि बाबा बीजेपी का कट्टर सपोर्टर है। जानते हो मुगलों ने हमारे हिंदुओं के मंदिरों को क्यों तोड़ा? क्योंकि हमारे जैसे मंदिर बनाने की उनकी औकात नहीं थी। बिल आएंगे तो जरूर बलात्कारियों की औलादें। तो अब सवाल ये उठता है कि मुगलों ने अगर मंदिर तोड़े भी है तो 70 साल से अब तुम्हारी हुकूमत है, फिर एक मंदिर भी ऐसी क्यों नहीं बनाए जिसको देखकर हम लोग परेशान हो जाए। अब तो पूरा इंडिया टैक्स के ऊपर चल रहा है। सरकार टैक्स के पैसों से गरीबों को राशन देती है और बोलती है कि हम राशन फ्री में दे रहे हैं, जैसे कि उनके खुद के जेब के पैसों से दिए जैसा। जब इंडिया पर मुगलों की हुकूमत थी तो कोई टैक्स नहीं देता था। हालांकि बनाने की कोशिश तो की है, जैसे कि आपने देखा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये लोग बनाए हैं, राम मंदिर बनाए हैं और राम मंदिर डोनेशन के पैसों से बनाए हैं, खुद के पैसों से किसी ने नहीं बनाया है अभी तक कुछ भी। और जो कुछ भी मुगलों ने बनाया है वो पब्लिक के पैसों से नहीं बनाया है बल्कि खुद के पैसों से बनाया है। नमाज के बाद लाउड स्पीकर खाली ही रहता है। हनुमान चालीसा बजा दिया करो, भाईचारा बढ़ेगा। सही कहा ना? हिंदुओं के मंदिर इसलिए टूटते हैं
क्योंकि यहाँ हथियार केवल भगवान के हाथ में है और हिंदुओं के हाथ में मोबाइल। अभी भी समझ लीजिए साथियों, शस्त्रमेव जयते, धर्म हिंसा तथैव च। इसका नाम सूर्या सागर है और ये बिना कपड़ों के ही अपना सफर चालू रखता है। यही वजह है कि हर वीडियो के अंदर ये नंगा दिखता है। कह रहा है कि मंदिरों के अंदर जो भगवान रखे रहते हैं उन लोगों के हाथ में हथियार है, हिंदुओं के हाथ में हथियार नहीं है। अभी इनके हाथ में क्या है फिर? अगर किसी मुसलमान की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है तो मुसलमानों को 2 दिन के अंदर हिरासत में ले लेते हैं और 15-16 साल तो सिर्फ जेल में बिताने पड़ते हैं। ये लोगों के पास ऑटोमेटिक हथियार से सोशल मीडिया पर तस्वीरें खींचकर डालने पर भी कोई एक्शन नहीं होता। पता नहीं क्यों मोदी जी के इस तरीके से वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि इससे पहले मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। 1-2 तस्वीरें शेयर की थी होगी। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर होने वाले टीवी डिबेट में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेड़ा ने आगे कहा है कि मतदान के नतीजे मशीनों के बंद हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट्स में शामिल होगी। कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की बड़ी हार होगी, इसीलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नतीजों से पहले ही अपोजिशन ने हार मान ली है। अमित शाह ने कहा कि काफी वक्त से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में है। कांग्रेस ने पूरे चुनाव में अपना बहुमत आने का जमकर प्रचार किया, लेकिन अब उनको भी हालत मालूम हो चुकी है कि कल के वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है। किस मुंह से कांग्रेस मीडिया का सामना करे, इसलिए कांग्रेस इस पूरे एक्सरसाइज को ये कहकर नकार रही है कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है। हर बार कांग्रेस एग्जिट पोल में हिस्सा लेती है, लेकिन इस बार हार को बयान न कर पाने के हालात में वो इसका बाइकआउट कर रही है। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं को कहना चाहता हूँ कि चतुर्मार्ग विधि से किसी का फायदा नहीं होता, डटकर हार का सामना करे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि एग्जिट पोल में हिस्सा न लेने का कांग्रेस का फैसला ये बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। इसमें कुछ नई बात नहीं है। आमतौर पर कांग्रेस तब एग्जिट पोल से बाहर हो जाती है जब उसे लगता है कि रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं आएंगे। कांग्रेस का पाखंड किसी से छुपा नहीं है, इसलिए 7वें फेज में कोई भी उनके लिए अपना वोट बर्बाद न करे। आज लोकसभा 2024 इलेक्शन के 7वें फेज की वोटिंग हो रही है। 7 स्टेट्स और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। 542 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 485 सीटों तक वोटिंग हो चुकी है। 1 जून को यानी कि आज 57 सीटों पर वोटिंग होगी। आज शाम के 6 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद अलग अलग टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाई देंगे। हालांकि कुछ मीडिया चैनल अभी से जो है एग्जिट पोल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया जीतने वाला है और बीजेपी हारने वाली है। मसाज पार्लर, स्पा सेंटर्स के अंदर गंदे काम होना शुरू हो चुके हैं। बात करें होटलों की तो पहले से ही वहां पर गंदे काम होते थे, मगर इन 2 जगहों पर भी अब गंदे काम होना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के एक नामी होटल में पुलिस को गंदे काम करने की मंडी सजी मिली। मौके से 7 लड़कियां भी मिली है जिन्हें ग्राहकों को परोसा जाता था। गुरुग्राम के होटल एंड गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट की जानकारी पर गुरुग्राम पुलिस ने दबिश दी तो खेल का खुलासा हो गया। पुलिस ने भेजा नकली ग्राहक। जी हां, पुलिस ने नकली ग्राहक भेजा तो उससे 700 रुपये प्रति 30 मिनट के हिसाब से 1 घंटे के पैसे जमा कराए गए। लड़की के साथ रूम में पहुंचने पर फेक ग्राहक यानी कि सदी वर्दी में पुलिसकर्मी ने बाहर खड़ी टीम को कॉल कर दिया। इस तरह रैकेट खुल गया और लोकल कॉल गर्ल और फॉरेन के लड़कियां अलग अलग दाम बताए गए थे। पुलिस ने गेस्ट हाउस के मैनेजर कुमार, संचालक सोनू कुमार, दिग्विजय और संतोष को गिरफ्तार किया है। 7 लड़कियां भी रेस्क्यू की गई है जो नेपाल, बांग्लादेश, असम और दिल्ली की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 6 मई को हुए कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस कत्ल को नरेंद्र की शादीशुदा गर्लफ्रेंड मनु देवी ने अपने 2 आशिकों के साथ अंजाम दिया। नरेंद्र के बेटे ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया था। मुनि देवी और अभय को पुलिस ने अरेस्ट कर पूछताछ की तो पता चला कि महिला मनु अपने आशिक अभय और नरेंद्र के अलावा ऋषि कुमार के साथ भी ताल्लुक रखती थी। आजकल नरेंद्र उसकी मनमर्जी से जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में अभय, ऋषि और मनु ने मिलकर कत्ल की साजिश रची। मनु ने उसे रात के अंधेरे में मुलाकात के नाम पर बुलाया, फुल शराब पिलाई और तीनों ने उसका कत्ल कर दिया। राजस्थान के जयपुर में हुए नौजवान के कत्ल का भी मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी रमा देवी और उसके आशिक कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने मिलकर कचौड़ सिंह का कत्ल किया था और ये मामलों में काफी इजाफा हुआ है, जहां पर शादीशुदा महिलाएं अपने आशिकों के साथ मिलकर हस्बैंडों का कत्ल कर रही है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला फरमाता है और कामयाब वही है जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करे और अल्लाह से डरे और उसकी नाफरमानी से बचे। सूरह नूर आयत नंबर 52। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम हो सके सच्चाई क्या है, आखिर कैसे मुसलमानों को फंसाया जा रहा है,
भाइयों मुसलमानों से एक बात कहना चाहूँगा, भाइयों कोई भी जीते मुसलमानों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अल्लाह पाक के भरोसे जीते हैं। अल्लाह पाक ने हमको इस दुनिया में भेजे है और जब तक हमारी इस दुनिया में रोजी है तब तक हम जी रहे हैं। जिस दिन हमारी रोजी ख़त्म हो जाएगी, हमारा दाना ख़त्म हो जाएगा, उस दिन हम दुनिया से चले जाएंगे। इसी तरह अल्लाह पर भरोसा करें और अपना ईमान पक्का रखिए। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।